नमस्कार, मैं हूं आकाश शर्मा। आप देख रहे हैं केटीवी इंडिया न्यूज डिजिटल चैनल। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबर। शहर में फिर हुआ गोलीकांड। शहर में फिर हुआ गोलीकांड, इस प्रकार का जुमला रटसा गया है मुरैना के परिदृश्य में। खबर पढ़ते पढ़ते ये जुमला अब जबान पर आने लगा है। मुरैना के परिदृश्य में, मुरैना के क्षेत्र में, मुरैना के आसपास लगभग बराबर गोलियों की बौछारें हो रही हैं, गोलियां चल रही हैं, वैध हथियारों से, अवैध हथियारों से। हालांकि अभी अवैध हथियारों से ही गोलियां चल रही हैं, क्योंकि अभी तक मुरैना के कलेक्टर ने विधानसभा चुनाव से लेकर अभी लोकसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं, किसी भी वैध हथियारों को रिलीज करने की परमिशन नहीं दी है। अब ये गोलियां चल रही हैं, इस गोलियों को मुरैना जिले के एसपी से भी जोड़कर बताया जा रहा है। एक पत्रकार महोदय के द्वारा तो ये कहा गया था कि मुरैना जिले के एसपी का ट्रांसफर करने के वजह से ये गोलियां जो शहरों में चल रही हैं। लेकिन प्रबुद्ध जनों का कहना यह है कि छुटपुट बदमाशों के हाथ में एसपी का ट्रांसफर नहीं होता है। ये राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से एक सर्जरी के माध्यम से जिलों के एसपी और कलेक्टर इधर से उधर जाते हैं। ये बदमाशों के हाथ में गोलियां चलाने से एसपी का ट्रांसफर नहीं होता है। अब मुरैना में गोपालपुरा इलाके में गोलियां चल चुकी हैं, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो चुका है और उसे ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। शहर में फिर गोलीकांड हुआ। आप भी ये सुन के आश्चर्यचकित होंगे कि बराबर शहर में गोलियां चल रही हैं। क्या बदमाशों के मन में बिल्कुल भी पुलिस का खौफ नहीं है, या बदमाशों के मन से पुलिस का जो एक टेरर है वो जा चुका है? अभी गोपालपुरा में एक जो गोलीकांड हुआ, उसमें एक कपिल तोमर नाम का लड़का घायल हुआ, जिसके जांग में गोली लगी। हम आपको बताएंगे, कपिल तोमर को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया था और उसे ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। और जहां गोपालपुरा में जो गोलीकांड हुआ था, वहां पर एक बहुजन समाज पार्टी के नेता का घर भी है, और उस नेता के घर पर गोलियों की बौछारें की गई थी। अब गोलियों की बौछारें की गई थी और उसमें सीसीटीवी कैमरे में भी हम आपको दिखाएंगे कि वो सीसीटीवी कैमरे में भी कैप्चर हुए। गोलियों की आवाजें सुनते ही वहां पर, ये दोपहर की घटना है, आज दोपहर 15 मार्च 2024 की। इसमें गोलियों की जो आवाजें आई, उन आवाजों से आसपास के मोहल्लों के लोग और वहां काफी भीड़ इकट्ठी हो गई, वो भी हम आपको दिखाएंगे। अब बात ये चलती है कि आखिर इस गोलीकांड की वजह क्या है। हर गोलीकांड की अलग अलग वजह है, और ये वजह जब पड़ताल की जाती है, पुलिस भी पड़ताल करती है, पत्रकार भी अपने स्तर पर आसपास जो पूछते हैं, और पत्रकारों को भी सूत्रों से सूचना ज्ञात हो ही जाती है। पुलिस को जब मुख्य मनों से सूचना प्राप्त होती है, तो पत्रकारों को भी सूत्रों से सूचना मिल जाती है। खबर ये लगी है कि जो कहानी इस प्रकार से है कि ये जो गोलीकांड हुआ वो कपिल तोमर पुत्र संतोष सिंह तोमर के साथ में हुआ। उसके जांग में गोली लगी। जांग में गोली की कहानी यह है, एक अनुज तोमर नाम का लड़का संजय कॉलोनी में निवास करता है। उसको 60,000 रुपए कपिल तोमर ने चूड़ी जो गहना रखकर दिए थे, चूड़ी गहना रखकर दिए थे, तो चूड़ी से वो पैसा ले गया था, उससे वापस पैसे मांगे। तो कुछ दिन पूर्व जो चूड़ी है वो भी अनुज को दे दी गई, और उसने ये कहा कि मैं अभी 60,000 रुपए वापस लेकर आता हूं। तो अनुज जो है अपने साथ में वो चूड़ी भी ले गया और पैसे भी नहीं दे गया। ये घटना का एक कहानी बताया गया है। ना तो उसने चूड़ी वापस की और ना उसने पैसे वापस किए। इस आधार पर जब ये कपिल तोमर ने उससे अपने पैसों की मांग की, तो मांग करने पर वो जो है कुछ दिन तो टालता रहा, लेकिन और टालते टालते उसने आज जो है एक दूसरे को धमकी दे डाली कि आज आओ गोपालपुरा में, हम आपको देखते हैं। तो गोपालपुरा में ये गुंडे इकट्ठे हुए और गोपालपुरा में इन लोगों ने एक दूसरे पर फायरिंग कर दी। फायरिंग कुछ इस प्रकार से थी कि कहानी में ये इस प्रकार से बताया गया है कि अनुज तोमर उर्फ भूकन तोमर, अनुज तोमर और भूकन तोमर अपने भाई तनुज तोमर को, तो एक शेरा पहलवान, शेरा तोमर के नाम से एक पहलवान आपको चर्चित है, वो भी 3 व्यक्ति जो है, उन लोगों ने उसी गली में जो बहुजन समाज पार्टी की जो गोपालपुरा में नेता है बहुजन समाज पार्टी के, उसी गली में आकर उन्होंने, इन तीनों लड़कों ने गोली मार दी, और गोली मार के उस बहुजन समाज पार्टी नेता के घर में घुस गए। जब घर में घुस गए तो उन लोगों को पुलिस ने आके गिरफ्तार किया। इसके बीच में एक घटना और घटी। गोली लगने के बाद में जब कपिल तोमर के साथी भी वहां मौजूद थे, तो उन्होंने भी उस बहुजन समाज पार्टी, जब चूंकि वो घर में घुस गए, छुप गए थे बहुजन समाज पार्टी के नेता के घर में, तो उन्होंने उनको निकालने के पर्पज से, कहा जा रहा है ऐसा,
ऐसा कहा जा रहा है कि निकालने के पर्पज से अब अगर वो सामने होते तो उनमें भी गोली लगती, जिन 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, यानी शेरा तोमर पहलवान, तनुज तोमर और अनुज तोमर निवासी संजय कॉलोनी, तो वो नहीं निकले और उनने उन पर गोलियां बरसाई, जो सीसीटीवी कैमरे में हम आपको दिखाएंगे। इनके साथ में काना पंडित नाम का एक व्यक्ति भी है, लड़का है, इस पर भी पहले भी कई अपराध पंजीबद्ध हो चुके हैं। और छोटू श्रीवास, काना पंडित और छोटू श्रीवास ये दोनों भाग चुके थे पुलिस के हत्थे। ये तीनों शेरा तोमर, तनुज तोमर और अनुज तोमर और भूकन, ये तीनों ही व्यक्ति पुलिस ने घटनास्थल से गिरफ्तार किए। अब इन लोगों को जब पुलिस गिरफ्तार करके ले गई, कपिल तोमर को ग्वालियर के लिए रेफर कर दिया गया और इस प्रकार से ये गोलियां बरसाई गई और ये कहानी सामने आती है। हम आपको ये पूरी कहानी, ये पूरे एक समय समय पे जो वीडियो हमें मिली उनसे हम जो है आपको बताते हैं कि ये घटना किस प्रकार से घटी थी। जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में जो घायल व्यक्ति है, इस व्यक्ति का नाम कपिल तोमर पुत्र संतोष सिंह तोमर निवासी गोपालपुरा है। इसकी जांघ में गोली लगी है और ये घायल अवस्था में जिला चिकित्सालय मुरैना में भर्ती किया गया था। इसकी जांघ में गोली मारने वालों के जो नामजद आरोपी है उनके नाम अनुज उर्फ भूकन तोमर और उसका भाई तनुज तोमर पुत्रगण मुन्ना सिंह निवासी संजय कॉलोनी मुरैना। इनके साथ में 3 अन्य व्यक्ति शेरा तोमर पहलवान, काना पंडित और छोटू श्रीवास, ये 5 व्यक्ति नामजद हैं, जिसमें से 3 व्यक्ति पुलिस ने गिरफ्तार घटनास्थल से कर लिए थे और 2 व्यक्ति काना पंडित और छोटू श्रीवास मौके से फरार हो गए। घायल अवस्था में गंभीर अवस्था होने की वजह से डॉक्टरों ने इसे ग्वालियर रेफर कर दिया था। 15 मार्च 2024 को गोपालपुरा में फायरिंग का वीडियो सामने आया है। 15 मार्च 2024 को गोपालपुरा में बहुजन समाज पार्टी के नेता के घर के सामने का ये वीडियो आप जो देख रहे हैं, इसमें अवैध हथियार से ये लड़का आप देखिए गोली चला रहा है और जो कपिल तोमर के जांघ में गोली लगी थी उसका वीडियो अभी तक सामने नहीं आया है। गोली कपिल तोमर के लगी थी, उस घटना स्थल के आसपास की सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे तो वो वीडियो जरूर सामने आएगा। ये पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का विषय है। फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो वीडियो है गोपालपुरा का है, बहुजन समाज पार्टी के नेता के घर के सामने का है। दिन दहाड़े जब गोलीकांड हुआ उसकी खबर शहर में आग की तरह फैल गई। आप देख रहे हैं पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई थी और लोगों की भीड़ घटनास्थल पर काफी मात्रा में मौजूद है। यहां पर लोग उत्सुकतावश घटनास्थल को देख रहे हैं। इस संबंध में हमने जिले के एडिशनल एसपी डॉक्टर अनुराग ठाकुर से बातचीत की। आइए दिखाते हैं एडिशनल एसपी डॉक्टर अनुराग ठाकुर ने क्या कहा। ये दोनों पक्ष हैं, इनमें पैसों को लेकर के विवाद है। उसमें गोली एक व्यक्ति के दाहिने पैर की जांघ में लगी हुई है और वो व्यक्ति आउट ऑफ डेंजर है, मुरैना हॉस्पिटल में आ गया। जहाँ तक है आरोपियों का प्रश्न, पुलिस के द्वारा कुछ लोगों को पकड़ा गया है और भी पूछताछ कर रहे हैं। सर कुछ पता को लेन देन को लेकर प्रथम दृष्टया ये आरोपी पकड़ लिया गया था। आरोपियों अभी कुछ लोगों को पकड़ा गया है मौके से। अब वो आरोपी हैं या नहीं है, ये अभी जांच का विषय है और उसमें गिरफ्तारी शीघ्र हो जाएगी। जैसा कि हमने आपको घटना पूरी सिलसिलेवार दिखाई, उस सिलसिलेवार घटना में गोलियां चली, एक व्यक्ति घायल भी हुआ, 3 व्यक्ति पकड़े भी गए, 2 व्यक्तियों फरार भी हो गए। ये पूरी घटना में ऐसा सूत्रों के द्वारा ज्ञात हुआ है कि पुलिस जो घायल है कपिल तोमर, उस पर खुद अपराध दर्ज करने की सोच रही है और उसे अपराधी बनाया जा रहा है। जो 3 व्यक्ति जिन्होंने गोलियां चलाई उनका कोई गोली चलाने का सीसीटीवी फुटेज पुलिस के कुल नहीं मिला है और यह कहा जा रहा है कि ये कपिल तोमर है, इसने खुद उन तीनों लोगों को फंसाने की वजह से अपनी जांघ में गोली मारी है। अब ये तो जांच का विषय है कि कपिल तोमर ने अपनी जांघ में गोली मारी है या इन तीनों व्यक्तियों ने इसमें मिलकर इसमें हमला किया है। हालांकि अभी ऐसा कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला है कि ये तीनों व्यक्तियों ने उसमें जांघ में गोली मारी है, बशर्ते ये जो
कपिल तोमर के साथ के व्यक्ति थे, उन लोगों ने उस बहुजन समाज पार्टी के नेता के घर में गोलियां मारी, तो वो गोली मारते हुए जो चलाते हुए वो उन लोगों के चेहरे और उन लोगों का जो परिदृश्य है वो सीसीटीवी कैमरे में पुलिस को मिला है। अब ये तो जांच करके पुलिस बताएगी कि क्या मतलब कपिल तोमर, जैसा कि कहा जा रहा है कि कपिल तोमर ने अपनी जांग में गोली उन लोगों को फंसाने की दृष्टि से मारी है, या उन लोगों ने उसको घायल करने की नीयत से मारी है, या जान से मारने की नीयत से मारी है। ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, लेकिन अभी तक इसका ये स्थिति साफ नहीं हो पाई है कि आखिर ये कपिल तोमर का जो हादसा है या जो भी मतलब जो अपराध किया गया है वो कौन इसमें दोषी है और कौन इसमें दोषी नहीं है। ये थी आज की मुख्य खबर। कल फिर मिलते हैं नई खबर के साथ। तब तक के लिए केटीवी इंडिया न्यूज से आकाश शर्मा का सादर प्रणाम। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन जरूर दबाएं।